गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं आपके पास एक और वीडियो लेके आया हूँ। आज वीडियो में पास्टर अनवर फजल और राना अंजुम याकूब इनके जो केस है उसके बारे में अपडेट है। मेरे पास दो वीडियोस हैं। एक वीडियो में राना अंजुम याकूब की उनकी 16 साल की बेटी अपना बयान दे रही हैं वीडियो पे और वो अपील कर रही हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि उनको इंसाफ दिया जाए। उनकी बेटी ये कह रही हैं कि पास्टर अनवर फजल और उनके जो दोनों भाई हैं इमरान फजल और शौकत फजल, उनके नाम ECL में डाले जाएं ताकि वो लोग मुल्क से भाग ना सकें। राना अंजुम याकूब की वाइफ ने यह भी कहा है कि उनको और उनकी फैमिली को, उनकी पूरी की पूरी फैमिली को अभी भी बहुत खतरा है और वो डर डर के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं अभी भी। उनकी वीडियो मेरे पास है और उनकी वीडियो में भी आपको दिखाता हूं, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले छोटी सी एक बात। मैंने जो पिछले दिनों में एक वीडियो अपलोड की थी पास्टर अनवर फजल के बारे में, इसी केस के बारे में, उसमें कुछ लोग आ गए और कमेंट्स करना शुरू हो गए और वो कह रहे थे कि हमने पास्टर अनवर फजल के बारे में गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की है या वो ऐसा नहीं कर सकते। तो देखें, मैं भी मानता हूं कि वो खादिम है और खादिम की इज्जत करनी चाहिए। मैंने उनको हमेशा पास्टर अनवर फजल साहब करके ही बात की है, ना मैंने कोई गलत लफ्ज यूज किया उनके लिए। बात यह है कि अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है तो उसकी सजा तो मिलनी चाहिए। अभी इस वक्त मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ, छोटी सी लॉ की बात है। वो ये है कि पास्टर अनवर फजल, उनके भाई इमरान फजल और एक और भाई शौकत फजल, ये तीनों इस वक्त एक्यूज्ड हैं। अभी फैसला नहीं हुआ, ये फैसला नहीं हुआ कि ये क्रिमिनल है, ना ही ये फैसला हुआ है कि ये बेगुनाह। ये एक तरह से दरमियान में है। इस वक्त अदालत फैसला करेगी, पूरा ट्रायल चला के उसमें गवाह पेश होंगे, उसमें सबूत पेश होंगे। उसके बाद आखिर में अदालत फैसला करेगी कि ये बेगुनाह हैं या गुनहगार हैं। उसके मुताबिक अदालत इनको सजा भी देगी और अगर ये बेगुनाह है तो इनको बरी कर देगी। लेकिन फिलहाल ये लोग एक्यूज्ड हैं, एक्यूज्ड, ठीक है, जिसको उर्दू में मुल्जिम भी कहा जाता है। तो कुछ लोग जो कह रहे हैं कि पास्टर अनवर फजल बेगुनाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये हम लोग गलत बात कर रहे हैं, तो देखें, आप ट्रायल के कंप्लीट होने का इंतजार करें। जब ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा, अदालत उनको बरी कर देगी या एक्विट कर देगी, तब आप कह सकते हैं कि पास्टर अनवर फजल बेगुनाह है। अभी आप कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि अभी पास्टर अनवर फजल एक्यूज हैं, यानी वो मुल्जिम हैं अभी। तो वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। मैं आपको राना साहब और उनकी 16 साल की बेटी, उनके मैं आपको बयान सुनाता हूँ। मेरी वज़ीर आज़म इमरान खान और शेख रशीद अंकल से अपील है कि इमरान फजल, शौकत फजल और पास्टर अनवर फजल, इनके नाम ECL में डाले जाए और ये अदालतों को फेस करें ताकि ये पाकिस्तान से भाग ना जाए जब तक हमारा केस अपने अंजाम तक नहीं पहुंचता। अमेरिकन एम्बेसी पे भी इनके असली रूप देख लें। ये क्रिश्चियनिटी के लिए कुछ नहीं कर रहे। क्रिश्चियनिटी के जितने मसले सारे पेंडिंग के पेंडिंग पड़े हैं। छोटी छोटी लड़कियां जो मेरे साथ मेरे कॉलेज फेलो है, वो मसीही लड़कियों के या जो भी पाकिस्तान में जहाँ पे भी मसीहियत के साथ जुल्म होता है, वो लोग इस चीज को हाईलाइट करते, लेकिन हमारे पास सिर्फ इन चीज को हाईलाइट ही नहीं करते। आईफिक टीवी ये तो सबसे मेन चैनल है, क्रिश्चियनिटी को बाहर शो करते हैं। ये अपने क्रिश्चियंस के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये फिर सारी डोनेशंस पकड़ के अपने ऊपर लगा रहे हैं। और आज इन्होंने मेरे बाप को कत्ल करवा दिया उसी हराम के पैसे से। लोग मेहनत से पैसा कमा के इन्हें देते हैं मिनिस्ट्री के काम के लिए और ये उस पैसे को हराम का मुंह पे लगाते हैं। इनके नाम ECL पे डाले जाए, लोगों को इनका असली चेहरा दिखाया जाए। किसी को कत्ल करवाना कोई आसान सी बात है। इधर से अगर ये इधर से पैसे दे के बच भी गए ना, तो खुदा का अज़ाब इन पे ऐसा पड़ना है ना, ये नहीं बचते। जी, तो वीडियो आप लोगों ने देखी और आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे राना साहब की फैमिली जो है, जो उनकी 16 साल की बेटी है, वो कैसे गमज़दा हैं और कितना रो रही हैं। और इनको देख के मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि किस तरीके से उनके एक ही ब्रेड विनर था, यानी एक ही कमाने वाला था, और उसको भी मार दिया गया। तो देखें, पास्टर अनवर फजल और उनके भाई, उनके पास बहुत पैसे हैं, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो अमेरिका, यूरोप, हर जगह पे जाते आते रहते हैं और उनका चैनल भी है। बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, बहुत सारे लोग उनको प्यार भी करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो लोग ऐसा काम कर भी सकते हैं। और दूसरी जानिब राना साहब की फैमिली है जो इतने सोर्स नहीं है उनके पास, और सिर्फ उनको एक ही चीज चाहिए, वो इंसाफ है, और इंसाफ लेना और मांगना इनका हक है। और राना साहब की बेटी तो कह रही हैं कि वो अपील करती हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि
पास्टर अनवर फजल और उनके भाइयों का नाम ECL में डाला जाए, तो मैं आपको एक छोटी सी एक सजेशन देता हूँ। वो ये है कि आप एक एप्लीकेशन लिखें, उर्दू में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं पेपर पे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, उनको आप एप्लीकेशन लिखें। एक एप्लीकेशन आप मिनिस्टर इंटीरियर यानी शेख रशीद, उनको एक एप्लीकेशन भेजें, और एक एप्लीकेशन आप पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को भी लिखें, और एक एप्लीकेशन आप IG पंजाब को भी लिखें। तो ये 4 लोगों को आप एप्लीकेशन लिखें अपने हाथ से और उसके बाद उनको भेज दें। वैसे तो आप लाहौर में रहते हैं तो आप वजीर आला हाउस भी जा सकते हैं, वहां पे भी आपको वो मिल सकते हैं, आपसे उनकी मुलाकात हो सकती है और वहां पे आप उनको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दें। मैंने देखा है कि पास्टर अनवर फजल के कुछ फॉलोअर्स हैं जो ऑनलाइन गलत किस्म के कमेंट्स करते हैं और गालम गलोच करते हैं और धमकियां भी देते हैं, सिर्फ ये कहने के लिए या ये प्रूव करने के लिए कि पास्टर अनवर फजल इनोसेंट है। देखिए, आपके कहने या ना कहने से कुछ भी नहीं होगा, फैसला अदालत ने करना है, ठीक है। और आप लोग जो कहते हैं ना कि वो खुदा के खादिम है, वो ऐसा नहीं कर सकते, तो मेरा ख्याल से आप लोग बहुत मासूम हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं है। बहुत सारे खुदा के खादिम होते हैं जो जेल में होते हैं, जिन पे बहुत सारे केस बने होते हैं, इवन शराब और जनाकारी के केस बने होते हैं। तो खुदा का खादिम होना या पास्टर का टाइटल होना या रेवरेंट का टाइटल होना या बिशप का टाइटल साथ लगा होना, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई इंसान कानून से बालातर है या कोई इंसान गुनाह नहीं कर सकता। एट द एंड ऑफ द डे वो भी इंसान हैं, वो भी गुनाह कर सकते हैं, वो भी क्राइम कर सकते हैं। तो आप ये मत कहें कि वो पास्टर हैं या खुदा के खादिम हैं तो वो कभी कोई गुनाह नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, वो कोई परफेक्ट नहीं है, वो भी इंसान है आपके और हमारी तरह। हाँ, वो अच्छा काम कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, काम अच्छा है, लेकिन अंदर से हैं वो इंसान ही। वो कोई फरिश्ते नहीं बन गए कि वो कभी कोई बुरा काम नहीं कर सकते, वो भी इंसान हैं, वो भी गलत काम कर सकते हैं, और अगर वो गलत काम करेंगे तो उनको सजा जरूर मिलेगी। देखें, जब वो अदालत के सामने पेश होंगे तो अदालत उनको ये नहीं देखेगी कि वो पास्टर हैं या कोई खुदा के खादिम हैं, वो उनको एज ए एक्यूज देखेगी। इसीलिए कहते हैं कि कानून अंधा है, क्योंकि कानून के आगे ना कोई वजीर आजम होता है, ना कोई प्रेसिडेंट होता है, और ना ही कोई पास्टर या रेवरेंट होता है। कानून के आगे हर कोई बराबर होता है, कानून सिर्फ सबूत को देखता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक मौलवी साहब हैं जो एक मदरसा चलाते हैं, उनको कुछ दिनों पहले अरेस्ट किया गया सोडोमी के केस में। उन पे ये इल्जाम था कि वो मदरसे में बच्चों का रेप करते हैं या उनको हरासा करते हैं, और उनको अरेस्ट कर लिया गया। अगर तो वो बेगुनाह हुए तो वो छूट जाएंगे, अगर तो वो गुनहगार हुए तो अदालत उनको जरूर सजा देगी। तो देखें, अदालत के सामने या कानून के सामने कोई मौलवी या पादरी नहीं होता, उनके सामने सिर्फ एक्यूज होता है, और वो सिर्फ कानून को देखते हैं, वो उनका रुतबा नहीं देखते। क्या आपको लगता है उन मौलवी साहब की कम इज्जत थी अपने इलाके में, या उनके कम फॉलोअर्स थे? उनको भी अरेस्ट किया गया। तो पास्टर अनवर फजल के भाई इमरान फजल और शौकत फजल, अगर ये लोग भी बेगुनाह हुए तो जरूर अदालत उनको छोड़ देगी, लेकिन अगर गुनहगार हुए तो उनको सजा भी जरूर मिलेगी। अभी एक और वीडियो की तरफ चलते हैं। ये उस बंदे की वीडियो है जिसका नाम माड़ा है। सेहत से वो बिल्कुल भी माड़ा नहीं लगता है, लेकिन नाम है माड़ा, यानी माड़े का मतलब यही होता है उर्दू में कि कमजोर इंसान। तो ये वही बंदा है जिसने राना साहब को बताया था कि उसे 15 लाख रुपए दिए गए हैं पास्टर अनवर फजल और उनके 2 भाइयों की तरफ से, इसलिए कि वो राना साहब को कत्ल कर दे। उसने ये बात बताई राना साहब को, जिसके बाद राना साहब ने एक वीडियो बनाई और वो वीडियो वायरल होगी। हम सब ने वो वीडियो देखी हुई है। अब वो बंदा जिसकी वजह से सारा शुरू हुआ था, तो यही बंदा पास्टर अनवर फजल के चर्च में जाके अब कह रहा है कि उसने कॉल की थी, लेकिन कॉल में उसने झूठ बोला था, और बाइबल की कसमें भी खा रहा है। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं। हम सारे मसीही लोग हैं और हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम लोग कसम नहीं खाते। कसम हमारे मजहब में नहीं है, लेकिन ये बाइबल उठा के कसम खा रहा है, बाइबल की कसम खा रहा है। और कसम के बारे में मैं आपको बाइबल में से बताता हूं कि बाइबल में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो यह है मत्ती की अंजील, जिसका 5वां बाब और उसकी 33 आयत से मैं पढ़ना शुरू करता हूं। आपको बताता हूं कि कसम के बारे में बाइबल में क्या लिखा हुआ है। फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम ना खाना, बल्कि अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी करना। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि बिल्कुल कसम ना खाना, ना तो आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना जमीन की क्योंकि वो उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है, ना अपने सर की कसम खाना क्योंकि तू एक बाल को भी सफेद या काला नहीं कर सकता।
بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے۔ یہ میں نے 37 آیت تک پڑھا ہے، اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کلام میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ قسم مت کھاؤ، لیکن یہ شخص جو ماڑا ہے یہ چرچ میں کھڑا ہو کے ایک پاسٹر کے سامنے قسم کھا رہا ہے، اور یہ پاسٹر جو ہیں وہ انور فضل کے ہی بھائی ہیں، اور انہوں نے ماڑے کو روکا بھی نہیں کہ بھائی تم بائبل کی قسم مت کھاؤ، بائبل پکڑ کے اس کی قسم مت کھاؤ۔ کوئی اور پاسٹر صاحب ہوتے تو وہ اسی وقت ضرور روک دیتے ماڑے کو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اینی ویز میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، آپ ویڈیو میں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس ویڈیو کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے میری طرف سے، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور خدا کے تمام خادمین سے اور آپ سب سے، جتنی میری ٹیم ہے، سب سے میں معافی کی اپیل کرتا ہوں۔ میری وجہ سے ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس کا جو میں نے جواب دیا ہے قانون کے دائرہ اختیار میں ہے۔ تھانہ فیکٹری میں جا کے میں نے بیان دیا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ میں اپنی طرف سے میں نے کہا ہے، وہ سب جھوٹ ہے، میری کسی کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں ہوئی۔ اس موقع پر میں سینئر پاسٹر انور فضل صاحب سے، خدا کے خادم پاسٹر شوکت فضل صاحب سے، عمران فضل صاحب سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ مجھے معاف کیا جائے، اور آپ لوگوں سے بھی معافی کی اپیل کرتا ہوں۔ جتنی ہماری ٹیم ہے وہ میرا ساتھ دے، میں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ میری وجہ سے خدا کے خادموں کی دل آزاری ہوئی ہے، ان کی توہین ہوئی ہے، میں معافی مانگتا ہوں۔ یہ کلام مقدس، تو میں اس بات کی معافی چاہتا ہوں۔ یہ خدا کا زندہ پاک کلام میں اپنے ہاتھ میں لے کر خدا کے سامنے سچائی بیان کرتا ہوں، اور اس کلام مقدس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے کسی کے خلاف کوئی سازش نہیں کی۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا مجھے معاف کر، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا مجھے معاف کر، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا مجھے معاف کر۔ پھانسی کا دعویٰ یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں، آمین۔ تھینک یو۔ خدا آپ کو برکت دے، بیٹھیے۔ میں فضل فیملی سے معافی مانگتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر سب سے معافی مانگتا ہوں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تھینک یو نسیم بھائی، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ جی تو آپ نے ویڈیو دیکھی ماڑے کی جو صحت سے تگڑا ہے، اس کی ویڈیو آپ نے دیکھی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے مداری گیری کر رہا ہے چرچ میں کھڑا ہو کے، اور کیسی باتیں کر رہا ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا وہ قسمیں کھا رہا ہے بائبل پکڑ کے، اور کس ٹائپ کے وہ ڈرامے کر رہا ہے آپ کو خود ہی نظر آ گیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ جتنی مرضی قسمیں کھا لیں، عدالت کسی قسم کو نہیں مانتی، چاہے وہ آپ نے بائبل کے اوپر قسم کھائی ہو یا کسی بھی ہولی بک کے اوپر آپ نے قسم کھائی ہو، عدالت ان قسموں کو نہیں مانتی، عدالت صرف ثبوت کو مانتی ہے۔ اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اس وقت اس نے رانا صاحب کو جھوٹ بولا تھا اور اب وہ سچ بول رہا ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اب جھوٹ بول رہا ہو اور اس وقت اس نے سچ بولا ہو۔ اور دیکھیں جھوٹ بولنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اگر اس نے جھوٹ اس وقت بولا تھا تو اس وقت جھوٹ بولنے کا کیا مقصد تھا، اور اب اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اب جھوٹ بولنے کا کیا مقصد ہے۔ اور ایک اور بات، رانا صاحب کے قتل ہونے سے پہلے ہی یہ شخص چرچ میں جا کے گواہی دے دیتا تاکہ پاسٹر انور فضل صاحب، ان کے بھائی عمران فضل اور شوکت فضل اور رانا انجم یعقوب، یہ سارے ادھر چرچ میں مل کے ایک دوسرے سے صلح کر لیتے، ہاتھ ملاتے، گلے ملتے اور بات ادھر ہی ختم کر دیتے، کتنا اچھا ہوتا، کسی کی جان بھی نہ جاتی۔ لیکن اس وقت یہ شخص منہ بند کر کے بیٹھا رہا اور اب یہ ساری باتیں بتا رہا ہے، اور یہ شخص جب اسی وقت یہ باتیں بتا دیتا تو اس وقت عدالت میں اس کا وزن اور ہوتا۔ اب جو بات کی ہے اس کا وزن عدالت میں کوئی نہیں، عدالت اس کو نہیں مانے گی، ایسی گواہی کو یا ایسی ٹیسٹمنی کو۔ تو دیکھیں ویڈیو کے اینڈ میں یہی کہوں گا کہ میں رانا انجم یعقوب کی فیملی کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ ان کے ساتھ جو ہوا وہ بہت برا ہوا، اور ابھی بھی ان کے ساتھ برا ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ان کو سپورٹ کرنے کے بجائے ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں میری آپ سب سے ایک یہی گزارش ہے کہ ایک غمزدہ فیملی کے ساتھ کھڑے ہوں، نہ کہ ان کے اگینسٹ۔
और देखें राना अंजुम याकूब को कुछ लोग झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कह देता हूं कि मरता हुआ शख्स कभी झूठ नहीं बोलता। राना अंजुम याकूब ने वो वीडियो अपनी डेथ से कुछ अरसे पहले बनाई थी और उसके बाद उनका मर्डर हो भी गया, और वो बहुत ज्यादा ये कह रहे थे उस वक्त कि उनको खतरा है, लेकिन किसी ने ये बात सीरियस नहीं ली और उसके बाद उनका मर्डर हो गया। तो बराए मेहरबानी आप सब लोग इनको सपोर्ट करें ताकि इस फैमिली को इंसाफ मिल सके। और वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक बात वाजे कर दूं, वो ये है कि हम लोग पास्टर अनवर फजल के अगेंस्ट नहीं हैं, ना ही हम उनके मुखालिफ हैं, लेकिन हम उनके सपोर्टर भी नहीं हैं। हम लोग न्यूट्रल हैं। हमें जो हकायक मिल रहे हैं हम उस पर वीडियो बना रहे हैं, और इसके अलावा मजलूम के साथ खड़े होना ये हम सब की एक ड्यूटी है एज अ मसीही, एज अ क्रिश्चियन। खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको यही सिखाया था, आप सबको भी यही पता होगा। तो अब मैं अपनी वीडियो एंड करूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको जरूर लाइक करें और लोगों के साथ शेयर भी करें। हमारे चैनल का नाम पीस वर्ल्ड वाइड है। अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।